हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, हम लोग पढ़ रहे थे ऑटोमोटिव 404 क्लास 10th का, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है कस्टमर सेल्स केयर। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना था। हमारी एक वेबसाइट है shop.edugrown.in, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसपे काफी चीपेस्ट कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है फॉर क्लास 9 टू क्लास 11 तक का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 35 रुपीज में क्लास 11 का केमिस्ट्री चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहा है, जिसमें शॉर्ट नोट्स रहते हैं, माइंड मैप, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस स्टडी, सारी चीजें आपको चैप्टर वाइज 35 रुपीज में मिल रही है। यही क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर मिल रहा है 15 रुपए में। 35 रुपीज में मैथमेटिक्स के मिल रहा है बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में। क्लास 10th की बात करें तो 220 रुपीज में क्लास 10th के लिए कंप्लीट पैकेज मिल रहा है नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जिसके अंदर मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी के नोट्स रहेंगे, माइंड मैप रहेंगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे एमसीक्यूज हो गया, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मात्र 220 रुपीज में मिल रहा है इन पांचों मेन सब्जेक्ट्स का। इसके अलावा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के, ऑटोमोबाइल का भी कंटेंट मैं जल्द से जल्द यहाँ पे अपलोड करूंगा विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वो हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको आना है वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास 10th सेलेक्ट करना है और क्लास 10th की सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल्टर में मिल जाएगी, जो भी क्लास 10th का कंटेंट यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, इसके अलावा हमारी फ्री कंटेंट भी, काफी सारी फ्री कंटेंट भी हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है। जैसे आप एनसीईआरटी में सेक्शन में जाएंगे तो क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएगा क्लास 6 से 12th तक का, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एमसीक्यूज की बात करें, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर, एनसीईआरटी की बुक्स इन पीडीएफ फॉर्मेट में, चैप्टर वाइज माइंड मैप वगैरह, ये सारी चीजें अवेलेबल है। साथ ही साथ सीबीएसई सेक्टर में आप देखोगे तो प्रोजेक्ट क्वेश्चन बैंक्स हो गया, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल एंड एक्टिविटीज वगैरह भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा वेबसाइट पे, काफी सारी चीजें कंटेंट हमने यहाँ अपलोड कर रखा है और वो सब क्वालिटी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वन मोर रिक्वेस्ट कि आप हमारे डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। क्लास 9th एंड 10th के लिए स्पेशली टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जहां पे एग्जाम के टाइम पे हम और आप थोड़ा और क्लोज आ जाते हैं, ताकि हम लोग शेयर कर पाए चीजों को, अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ठीक है, काफी सारे मैं फ्री कंटेंट भी इस पे डालता रहता हूँ, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम से रिलेटेड। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और लाइक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 4, दैट इज कस्टमर सेल्स केयर। ठीक है, कस्टमर सेल्स केयर का मतलब क्या होता है कि आप एज अ एक देखा, अच्छा चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखो हम लोग पढ़ना क्या है। यूनिट 4 में एक ही सेशन दे रखा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुराने जो सेशंस थे ना, उसमें 5-5, पहले यूनिट में तो, पहले चैप्टर में तो देखा जाए तो 14th सेशन थे। यूनिट 2 में 5 सेशन, यूनिट 3 में 5 सेशन, यूनिट 4 में एक ही सेशन है जिसमें कस्टमर सर्विस को लेकर बात करेंगे। लाइक अगर आप कोई एक ऑटोमोबाइल शोरूम चलाते हो, और वो शोरूम में जब कोई आदमी कुछ सामान परचेस वगैरह करने आता है, मतलब सामान क्या, कार वगैरह या बाइक्स वगैरह परचेस करने आता है, तो आप एक एज अ सेल्स पर्सन आप उसको कैसे डील करोगे। कस्टमर के को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, उसका बजट क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज, कस्टमर आपको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो किस तरीके से एक सेल्स पर्सन अपने कस्टमर को हैप्पी करता है, अपने बॉस को हैप्पी करता है, और एक शोरूम का जो एक डिग्निटी है उसको मेंटेन करता है, यही सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे सेशन 1 का सबसे फर्स्ट हमारा जो सेशन 1 है, उसका नाम है कस्टमर सर्विस। एज यू नो दैट व्हीकल्स आर सोल्ड थ्रू ऑटोमोबाइल सेल्स आउटलेट। आपको पता है जितने भी व्हीकल्स होते हैं, चाहे बाइक हो, कार हो, या कोई भी ट्रक वगैरह हो, ये छोटे छोटे कंपनीज के आउटलेट्स बने होते हैं। जैसे टाटा एक बड़ी कंपनी है, इसका मेन ब्रांच पुणे में है, दिल्ली में है, बट क्या आपको कोई कार लेना है तो पुणे दिल्ली जाना पड़ेगा, नहीं ना। तो टाटा के ये छोटे छोटे शोरूम्स भी हमारे क्या बोलते हैं, हमारे स्टेट में, हमारे टाउन में ये बना हुआ है। आप वो आउटलेट पे जाइए, आप उस शोरूम पे जाइए, वहां के जो सेल पर्सन है वो आपसे आएंगे, बात करेंगे, आपकी पसंद नापसंद डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर आपके बजट के अकॉर्डिंग आपकी चीजें बताएंगे और आप वो चीजों को परचेस करोगे। ठीक है, तो दिस आउटलेट्स आर डीलर्स ऑफ कार व्हीकल्स और मैन्युफैक्चरर्स। जनरली ये जो आउटलेट्स होते हैं, ये कार डीलर और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की जो कार्स होते हैं ना, ये यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ऑल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू दिस डीलर्स। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज होती है, वो इन्हीं डीलर, इन्हीं शोरूम के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच पाती है। क्योंकि अगर आपको कोई टाटा की गाड़ी लेनी है, तो आप टाटा का मेन जो पुणे में है, दिल्ली में, वहां थोड़ी ना जाओगे।
तो टाटा ने क्या रखा है, अपने इन शोरूम्स, इन डीलर से टाई अप कर रखा है, जो कि हर गांव में, हर शहर में इनके डीलर्स हैं। अब क्या करते हैं टाटा, अपनी एक दो कार वहां पे जो नहीं आती उनको भेजते हैं। अब क्या होता है, जब उन डीलर्स के पास कस्टमर आते हैं तो कस्टमर को उनके जो सेल्स पर्सन है डीलर्स के, वो उनसे बातचीत करते हैं, उनको मनाते हैं, उनको खरीदने के लिए मोटिवेट करते हैं और उन गाड़ियों की मॉडल बताते हैं, एंड देन वो गाड़ी उनको फिर सेल करते हैं। ठीक है, तो ये सब पूरा प्रोसेस होता है कस्टमर सर्विस और एक शोरूम में। ठीक है, सिमिलरली फॉर व्हीकल मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, सर्विस सेंटर हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय दिस व्हीकल डीलर। अच्छा, क्या ये जो व्हीकल डीलर्स या जो ये शोरूम्स होती है, क्या सिर्फ ये व्हीकल ही बेचती हैं? क्या व्हीकल को सर्विसिंग या मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई डीलर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कई डीलर, कई व्हीकल्स डीलर्स ऐसे होते हैं जो व्हीकल को सेल करने के साथ साथ अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे पार्ट्स, आप इनके पास से पार्ट्स खरीद सकते हो, आप इनके पास अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करा सकते हो, गाड़ी की सर्विसिंग करा सकते हो। तो कई डीलर्स जो होते हैं ये सुविधाएं भी प्रोवाइड करती हैं। सेल के साथ साथ पार्ट्स का सेल करना, मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग करना, ये सारी चीजें भी इन डीलर्स जो है इन शोरूम्स में चीजें देखने को मिलता है। दिस डीलर्स हायर डिप्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ द व्हीकल्स। तो ये डीलर्स जो शॉप है, ये जो शोरूम्स होते हैं, ये भाई अब बहुत सारे कस्टमर आएंगे तो बहुत सारे कस्टमर को डील करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय भी होने चाहिए। तो ये जो शोरूम वाले होते हैं, ये जो डीलर्स होते हैं, ये बहुत सारे एम्प्लॉयज भी रखते हैं, जो कि कुछ लोग सेल्स में करते हैं, कोई मार्केटिंग करने जाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ सेल्स मैनेजर होंगे, वो कोई बाइक लेकर रोड पे, किसी ट्रक में बाइक खड़ी है उसका प्रचार कर रहे होंगे, कोई कार लेकर किसी चौराहा पे टेंट लगा कर वहां कार रखकर वहां प्रचार कर रहे होंगे। तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोग ही होते हैं उस डीलर शॉप के, वो या उस शोरूम के। ठीक है, तो उनका काम क्या होता है, जनरली हम लोगों तक अवेयर कराना कि मार्केट में नई कार आई है जिसके फीचर्स ये है, आप आइए इस शोरूम पे, यहाँ से परचेस कीजिए। ठीक है, as the customer is the most important for the automobile sector, whenever a customer visit a dealership or a service center of vehicle manufacturer, it expected that he she will be attended by the company representative। ठीक है, तो आप भाई अब ऐसा तो नहीं छोटी मोटी 10-20 रुपए का सामान खरीदने जा रहे हो राशन की दुकान में कि राशन की दुकान वाला आपको बड़ा बैठाएगा, चाय पिलाएगा। वहां भी होता है भाई, जो अच्छे दुकानदार होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वहां पे आप 10 रुपए का सामान खरीदने भी जाओगे ना, वो आपको बैठाएंगे, अच्छे से वेलकम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम जितना अच्छा आपको वेलकम करेंगे आप उतनी बार आओगे। और साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी बोलोगे, अरे यार उस दुकान पे जाना, वो आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है, थोड़ा सामान भी सस्ता कर देता है, चाय पानी भी पिलाता है ना। तो क्या होता है, इस तरीके से आपके शॉप का क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है, एडवर्टाइज हो रहा है। यानी कस्टमर ही भगवान है। कस्टमर को जितने अच्छे से आप ट्रीट करोगे, कस्टमर खुद भी उतनी बार आपके पास आएगा और साथ ही साथ दूसरों लोगों को रिकमेंडेशन भी करेगा कि आप भी जाइए, वो इंसान, वो दुकानदार बहुत व्यवहारिक है, बहुत बढ़िया है, आप जाइए उनके पास से सामान खरीदिए। ये सब फंडा चलता है। ठीक है, तो कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में कस्टमर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में कस्टमर ही तो है जो कार खरीदेगा। अब जब एक कस्टमर जब किसी डीलर शॉप पे आता है या किसी शोरूम में आता है, तो वो चाहता है कि यार कोई आए हमसे पूछे। अब हम भटक ढूंढ रहे हो कहाँ जाए कहाँ जाए, तो क्या होता है कि जैसे आप डीलर शॉप में घुसते हो, आप कई बार आप बाइक खरीदने अपने पापा के साथ गए होगे, मम्मी के साथ गए होगे, तो आप देखोगे जैसे आप शोरूम में घुसते हो ना, उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव उनका आता है, हेलो मैम, हेलो सर, आपको क्या पसंद है, आपको क्या देखने आए हैं, आपको क्या चाहिए। उनका स्माइल, उनकी पर्सनैलिटी, मतलब मजा आता है उनसे बात करने में। लड़कियां भी रखते हैं, थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है इसलिए, तो गर्ल्स भी आती है, हेलो मैम, हेलो सर, आपको क्या पसंद है, आपको कोई नई कार लेना है क्या, लाइक दैट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सब कस्टमर को अट्रैक्ट कर, कस्टमर से फ्रेंडशिप करने का एक तरीका होता है। इसलिए अच्छे स्मार्ट पर्सनैलिटी वाले, गुड लुकिंग वाले लोगों को शोरूम में रखते हैं, जो इन सेल्स वगैरह कराने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो सेल्स पर्सन है ये सिर्फ गुड लुकिंग है, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, या अच्छे स्माइल कर रहे हैं, आपसे अच्छा व्यवहार बना रहे हैं, नहीं। इसके अलावा ये अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है इनको कि भाई आप जो भी सेल कर रहे हो, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो होना चाहिए। अब कोई सामने वाला कस्टमर पूछ दिया कि भैया ये गाड़ी में एबीएस लगा है क्या, तो आपको पता ही नहीं एबीएस क्या होता है, तो काहे के सेल पर्सन। ठीक है, तो द रोल ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कस्टमर जब डीलिंग शॉप में आता है, एक शोरूम में आता है, तब वो चाहता है कि कोई वेल ट्रेंड बंदा उस कंपनी का आए, उनसे बात करे, उनको समझाए, उनको कार खरीदने में हेल्प करे। दैट्स वाई कि एक जो सेल पर्सन होता है या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होता है इन डीलर शॉप के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय में से भी कहलाता है। द इंडस्ट्री रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेंड मैन पावर फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग देयर प्रोडक्ट। ठीक है,
नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कस्टमर सर्विस। एक कस्टमर सर्विस के लिए क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे आपकी बुक में बताया हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कस्टमर सर्विस इज दैट व्हाट इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज फील गुड फैक्टर। मतलब जब कस्टमर आपके शोरूम में एंटर किया है तो उससे जाकर बात, उसको अच्छा फील कैसे दिलाया जाए, उनसे बातचीत किया जाए। पहले तो आते ही नहीं कि सर आपको क्या चाहिए, नहीं, लाइक हेलो सर, माय सर, मेरा नाम ये है, वेलकम टू द शॉप, है ना सर, आप कुछ पानी लेंगे, कुछ चाय पियेंगे, आइए बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। देन आफ्टर फिर धीरे धीरे उनसे, सर आप क्या परचेस करना चाहते हैं, आपका बजट क्या है सर, किसी को गिफ्ट करना है क्या, अरे बहुत अच्छा, आप मतलब आप अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहे हो सर, आप जैसा पति तो कोई है ही नहीं सर, आजकल के जमाने में कहाँ इतने अच्छे हस्बैंड्स मिलते हैं, अपने वाइफ को कार गिफ्ट कर रहे हैं। लाइक बढ़ाना चढ़ाना अच्छे से, मतलब कस्टमर तो सोचेगा कि ओ भाई क्या तो तारीफ कर रहा है, तारीफ करते करते आपके जेब खाली कर देगा। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं सेल्स पर्सन, ट्रेंड होते हैं, पर्सनालिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल भी ट्रेंड होते हैं ये लोग। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ध्यान में कि नो योर प्रोडक्ट एज अ सेल्स पर्सन। सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखो। ठीक है, ऐसा ना हो, देखो लिखा हुआ नो व्हाट प्रोडक्ट सर्विस यू आर ऑफरिंग, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो शोरूम है या आपका जो डीलरशिप है क्या चीजें ऑफर कर रहा है, कितने वेराइटीज की कार ऑफर कर रहा है, उन कार्स की टेक्नोलॉजी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन इन अदर वर्ड्स कह रहा है बी एन इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, इट इज ओके टू से आई डोंट नो। अब मान लो कस्टमर कुछ ऐसा चीज पूछ दिया जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो सिंपली बोल दो सर सॉरी आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इट शुड ऑलवेज बी फॉलोड अप बाई बट लेट मी फाइंड आउट और पॉसिबली बट माई फ्रेंड नोज। ज्यादातर ये ना बोले कि आई डोंट नो, ये आई डोंट नो बोलने से क्या होता है, कस्टमर को ऐसा लगेगा कि अरे यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है। आई डोंट नो बोलने से अच्छा है कि सर रुकिए मैं इसके बारे में पता करके आपको बताता हूँ, है ना, या फिर सर मेरा फ्रेंड है मैं उनसे पूछ के आपको बताता हूँ। ये बोलना ज्यादा प्रेफर होगा क्योंकि कस्टमर को कहीं से भी आपकी कनेक्टिविटी नहीं तोड़नी है। अगर आप कस्टमर और आपके बीच में अच्छी खासी कनेक्टिविटी बन रही है, उस दौरान कस्टमर ने कुछ पूछा इस गाड़ी में एबीएस लगा है क्या, इस गाड़ी में हाइड्रोलिक है या मैनुअल है, तो आप बोलोगे सॉरी सर आई डोंट नो, तो ये कनेक्टिविटी कट जाएगी। कनेक्टिविटी कट गई तो फिर आपसे सहमति नहीं बन पाएगी कस्टमर का। तो आई डोंट नो बोलने से अच्छा क्या है, बोलिए कि सर मैं पता करके बताता हूँ, एक बार मैनुअल चेक कर लेता हूँ सर, ये सुविधा इस गाड़ी में है या नहीं है, या सर मैं अपने बॉस से पूछकर आपको 2 मिनट रुकिए, अपने बॉस से पूछ के मैं इसकी पूरी जानकारी आपको देता हूँ। ऐसे सबका प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वॉट एवर द सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, मे बी मे श्योर दैट यू डोंट लीव योर कस्टमर विथ एन अनआंसर्ड क्वेश्चन। कभी भी ऐसा ना करें, कोई ऐसा मौका ना छोड़े कि कस्टमर कोई क्वेश्चन करे और उस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दे या अनआंसर्ड करे। नहीं पता तो अपने आस पड़ोस के जो और सेल्स पर्सन उनसे पूछ लीजिए, अपने बॉस से पूछ लीजिए। ऐसा ना कि उनको इग्नोर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक बार कस्टमर से आपकी बॉन्डिंग टूटी फिर कस्टमर थोड़ा सा मचकने लगेगा, वो सोचेगा यार सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा है यार, ढंग से ये बता नहीं पा रहे, चलो दूसरे शोरूम में चलते हैं। तो ये सारी चीजें होने लग जाती है, तो इस सब चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा है आपको आपका बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अगर सामने पढ़ा लिखा लोग आ रहा है, अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको भी इंग्लिश में बात करना होगा। अगर सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा है, हिंदी में बात कर रहा है, हंस के बात कर रहा है, थोड़ा गुस्सा है, तो आपको अपने स्माइल, अपनी बॉडी पर्सनालिटी से उनको इंप्रेस कर देना है। उनसे हिंदी बात करो, इंग्लिश में बात करो, प्रोडक्ट के नॉलेजेस के बारे में शेयर करो, उनसे बाहरी चीजों के बारे में शेयर करो, ताकि वो कस्टमर आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाए, तभी तो आप अपना माल बेच पाओगे। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सेल फॉर द कस्टमर देखा जाए और फॉर द सेल्स पर्सन देखा जाए तो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन दैट वी रिलेट टू अदर इज डन थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। ज्यादातर जो कम्युनिकेशन होता है ना, अपने बॉडी लैंग्वेज से ही कर पाते हैं। जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन का मतलब बोलना ही होता है। कई बार कम्युनिकेशन का मतलब उनको हेलो सर वेलकम करना, स्माइल देना फेस पे, उनके साथ कंटिन्यू चलना, उनका चाय सर आर यू वांट सम टी एंड कॉफी, ये सब चीजें भी कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन का मतलब नहीं है कि मौकते रहो, कम्युनिकेशन का मतलब अपने बॉडी लैंग्वेज से आप सामने वाले को इतनी खुश कर दो कि वो आपसे कनेक्ट हो पाए। तो दैट इज द मीन ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। एंड टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, लाइक स्माइलिंग, उनसे आई कांटेक्ट करना, मेक्स योर लुक योर कस्टमर इन द आई, इट शोज दैट द लिसनिंग ऑफ देम। और ध्यान दें कि जब भी आप कस्टमर से बात कर रहे हो ना, तो कस्टमर की आंखों में देखकर बात कीजिए, और ऐसा कुछ कीजिए कि कस्टमर भी आपको आपकी आंखों में देखकर बात करे। अगर वो आपसे आंख चुरा रहा है, इसका मतलब आपकी चीजें उसको समझ नहीं आ रही है, तो उसको उस वे में समझाइए, या उसको थोड़ा सा चाय पानी पिलाइए फिर समझाइए। क्योंकि भाई 10-15 रुपए का सामान लेने तो शोरूम में आया नहीं है भाई, 10 लाख 12 लाख 8 लाख की गाड़ी है, 10 लाख 12 लाख 8 लाख कम होता नहीं है, तो उसमें 10 रुपए की चाय 5 रुपए की कॉफी पिला दोगे तो कोई घट नहीं जाएगा आपका।
तो उस तरीके से कस्टमर को ट्रीट किया जाए कि कस्टमर आपसे अच्छी तरीके से पॉजिटिवली कनेक्ट हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक सेल्स पर्सन है, एक सेल पर्सन है और ये पति हस्बैंड वाइफ आए हुए हैं, ये कस्टमर हो गए। ठीक है, देख लो कितना हंस के, वो भी दोनों हंस रहे हैं, ये भी हंसकर उनको बता रहा है इनके बारे में। दैट इज बॉडी पर्सनालिटी, देख रहे हो एक सेल पर्सन का पूरा सूट बूट में है, अच्छा हेयर स्टाइल, अच्छा स्मार्ट दिख रहा है, ये दोनों भी खुश हो रहे हैं। लाइक इस तरीके से आपको वहां का माहौल बनाना पड़ेगा। डन। नेक्स्ट है, अगली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, एंटीसेप्ट गेस्ट नीड, मतलब अतिथि आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। उनसे बात करते करते आप अनुमान लगा लीजिए कि बंदा चाह क्या आ रहा है, वो ढूंढ क्या आ रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे ना, थोड़ी देर बाद कस्टमर को ऐसा लगेगा अरे यार ये तो समझिए, जैसे आप लोग भी कभी कपड़े लेने गए होंगे, पापा मम्मी के साथ कपड़े लेने गए होंगे और कपड़ा वाला आपको दिखाता जा रहा है, पसंद ही नहीं आ रहा, उसको समझा रहे हो, वो पकड़ ही नहीं पा रहा है, यार मुझे वो वाली जींस चाहिए जिसमें कट लगा होता है, थोड़ा नीचे में वैसा होता है, वो समझ ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। आपको क्या लगेगा, अरे यार चलो यार किसी और दुकान पे। वहीं पे आपने बस बताया यार अंकल मुझे ऐसा जींस चाहिए जिसमें कट वगैरह लगा हो, डेनिम का हो, तो वो तुरंत निकाल के आपको सामने, अरे अंकल थैंक यू, अरे उतने में मतलब उधर से सेल्स पर्सन ही बोलेगा, अरे भैया आपने बस एक बार बोला, मैंने समझ गया, आपके ऊपर मस्त लगेगा, पर्सनैलिटी आपकी ऐसे ही है, यही जीन्स आपको पहनना चाहिए। तो लाइक दैट आप आवश्यकताओं को अनुमान लगा पाए, कस्टमर से बातचीत करें, उनसे क्वेश्चंस करें कि आपको क्या पसंद है, कैसी गाड़ी चाहिए, बजट क्या है, गाड़ी में फीचर्स क्या चाहिए, और उसके हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि कस्टमर की नीड क्या है, बजट क्या है, अंदाजा लगाइए कि उसका 8 लाख का बजट है, कहीं 15 लाख की गाड़ी तो नहीं दिख रहा है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, तो उसके हिसाब से उनको चीजों को डील कीजिए, उनको दिखाइए। तो ये कुछ 3 बेस्ट क्वालिटी है जो कि एक सेल्स पर्सन के अंदर होना चाहिए। फर्स्ट, आपको अपने क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट की जानकारी, बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए, और एंटिसिपेट गेस्ट नीड, गेस्ट के जो आए हैं, जो कस्टमर की नीड्स को पहचान लेना। ये सब क्वालिटी आपके अंदर अगर है तो आप बहुत अच्छे तरीके से शोरूम या जो डीलरशिप में यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे अपना माल अच्छी तरीके से कस्टमर के साथ पॉजिटिव कनेक्शन बनाकर बेच पाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे गाड़ी की जानकारी, लाइक गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सबकी जानकारी होना चाहिए एज अ सेल्स पर्सन। ये सारे पॉइंट्स की जानकारी आपके पास होगी तभी तो आप सामने वाले कस्टमर को बता पाओगे, और कस्टमर अगर सेटिस्फाई होता है, आपसे पॉजिटिव कनेक्टिविटी बनाए रखता है, 100% चांस है कि वो आपसे गाड़ी खरीदे। और एज अ सेल्स पर्सन कमीशन भी मिलता है, आप लोग को पता है ना। एज अ सेल्स पर्सन अगर आपने किसी कस्टमर को अटेंड किया, मान लो आपने आज एक कस्टमर आया, उसको आप जाकर अटेंड किए, और अगर आपने उनको बातचीत कराकर सब कुछ करके अच्छे से अगर आपने एक गाड़ी बेच दिया, एक कार अगर आपने सेल कर दिया, तो कुछ परसेंट आपको मिल जाता है। मतलब आपकी सैलरी जो है डीलर दे ही रहा है, बट आपने एक कार बिकवा, 8-10 लाख का माल बिकवा दिया है, तो डीलर आपको थोड़ा कमीशन भी देता है, जिससे आपको खुशी मिलता है। अरे भाई अगली बार तो 2-3 कस्टमर को और अच्छे से बात करूंगा और 2-3 गाड़ी दिलवा दूंगा, ऐसा जोश आता है। तो इस तरीके से भी शोरूम में डीलरशिप काम करते हैं। डन है। ऑटोमोबाइल सेल्स पर्सन के बारे में और ज्यादा चीजें जानकारी, क्योंकि पूरा पूरा कस्टमर को सर्विस दे रहा है कस्टमर, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कस्टमर को सर्विस देना, 2 जगह सर्विस प्रोवाइड करते हो। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कस्टमर को हम 2 जगह सर्विस देते हैं, पहला जब वो गाड़ी खरीदने आता है, दूसरा जब वो गाड़ी बनवाने आता है। ठीक है, जब वो गाड़ी खरीदने आता है तब भी वो चाहता है कि कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो जो उसको समझाए, गाइड करे कि कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। एंड सेकेंड टाइम जब उसकी गाड़ी को मेंटेनेंस या सर्विस कराने आता है, तब भी कस्टमर चाहता है कि उसको जल्द से जल्द सर्विस मिल जाए, अच्छी सर्विस मिल जाए। उस दौरान भी सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हाँ सर कोई बात नहीं, आपकी गाड़ी सस्ते में हो जाएगी, अरे सर इसको आप मत बनवाइए तो अभी लंबे समय तक चल जाएगा, इसको क्यों पैसा खर्चा कर रहे हैं, अभी इसको बनवा लीजिए, मेन मेन ये करवा लीजिए, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना, आप घर जाइए सर हम डिलीवर करा देंगे कार। तो लाइक ऐसे सर्विस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेल्स पर्सन का। ठीक है, तो द ऑटोमोबाइल सेल्स पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द सेल एंड मार्केटिंग ऑफ व्हीकल। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेंट ऑफ ड्यूटीज विल बी परफॉर्म बाय पर्सन। अब ये एक सेल्स पर्सन की ड्यूटी क्या क्या होती है, अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले, सेल्स लीज एंड डिलीवर अ मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल पर मंथ, टारगेट गिवन बाय द शॉप ओनर। अब जिस आप शोरूम में काम करते हो या जिस डीलर के साथ काम कर रहे हो, वो डीलर का जो मालिक होगा आपके साथ एक बोलता है कि यार कम से कम महीने में तेरे को 4 कार तो बेचवानी, चाहे कुछ भी हो जाए, तब मैं तेरे को अच्छा खासा कमीशन दूंगा, नहीं तो तेरे को मैं अगले महीने छुट्टी कर दूंगा। तो भाई जो भी कस्टमर, जो भी मालिक है, मालिक ने जो भी टारगेट दे रखा है, उस टारगेट को कंप्लीट करना समय पे, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अप्रोचेस, ग्रीट एंड ऑफर असिस्टेंस और डायरेक्शन टू एनी कस्टमर हु एंटर द डीलरशिप। जब भी कोई कस्टमर जैसे डीलरशिप में या आपके शोरूम में एंटर करता है, तुरंत उसके पास जाना, उनको गाइड करना कि आप किस आपको सर्विसिंग कराने आए हैं कि नई गाड़ी लेने आए हैं,
इस नई गाड़ी लेने आए तो आइए सर थोड़ा बैठ के बात करते हैं, आपको मैं कुछ सैंपल दिखाता हूँ, कुछ टेक्नोलॉजी टर्म समझाता हूँ, देन आफ्टर अपन गाड़ी के पास चलेंगे, गाड़ी को देखेंगे, उसको ड्राइविंग करेंगे, ये सारी चीजें करना, अप्रोच करना उनको कि आइए बात कीजिए हमसे, कनेक्टिविटी बनाइए, गाड़ी लेते हैं, ये सब चीज। असिस्ट करना कस्टमर इन सेलेक्टिंग व्हीकल, कस्टमर एक सही व्हीकल चुने उसके लिए असिस्ट करना, उनके मतलब उनकी थिंकिंग को समझना, उनके नीड्स को समझना, उसके अकॉर्डिंग उनको व्हीकल्स को का आइडिया प्रोवाइड करना ताकि वो बंदा खरीद पाए। कैसे? उनसे क्वेश्चन पूछ के, उनके लिसनिंग केयरफुली टू देयर रिस्पॉन्स, वो क्या कह रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उन सब चीज को अच्छे से सोच के समझ के उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको सजेशन देना। एक्सप्लेन करना पूरे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस का, उसके एप्लीकेशन एंड उसके बेनिफिट का के बारे में बताना, ये गाड़ी सर ये उस गाड़ी पुराने मॉडल से ये बेनिफिट ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें ये है, ये एप्लीकेशन, ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह की चीज़ों से एक्सप्लेन करना। डिस्क्राइब ऑल ऑप्शनल इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर कस्टमर परचेज, साथ ही साथ बताना कि अगर आप ये और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, लाइक अगर आप स्विफ्ट कार लेने गए तो स्विफ्ट का जो बेस मॉडल है, बेस मॉडल वो बंदा देख रहा है तो उसको बताओ, टॉप मॉडल के बारे में भी उसको बताओ ताकि कहीं ना कहीं वो बेस से टॉप में स्विच हो। ठीक है, ऑफर टेस्ट ड्राइव भी हो सके तो उस बंदे को टेस्ट ड्राइव, अगर आपको लग रहा है बातचीत से हाँ यार ये मूड में तो आया है, खरीद सकता है गाड़ी, उसको टेस्ट ड्राइव बताना, दो चार अलग अलग जो भी गाड़ी उसको पसंद है उन गाड़ी में उसको टेस्ट ड्राइव प्रोवाइड करना ताकि वो और कंफर्टेबल हो सके और वो परचेसिंग की तरफ आगे बढ़ पाए। फॉलो डीलरशिप प्रोसीजर टू ऑब्टेन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम कस्टमर प्रायर टू टेस्ट ड्राइव, ध्यान दें कि टेस्ट ड्राइव आजकल बहुत कम, आपने लफड़ा सुने होंगे कि कोई दो लोग आए टेस्ट ड्राइव के बहाने गाड़ी लेके भाग गए, तो भाई आप टेस्ट ड्राइव देने से पहले कस्टमर से बातचीत करके अंडरस्टैंड कर पाए कि भाई उसका आधार कार्ड भी बीच में ले लें, पता भी ना चले उनसे बातचीत में कि सर आप कहाँ से हो, उनका डिटेल वगैरह भी ले लें, ठीक है, जेन्युइन पर्सन है नहीं, इसका अंदाजा लगा पाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नहीं तो पता चला कोई फर्जी इंसान है, बढ़िया लेके भाग गया तो फिर रोते रह जाओगे, आपको बैठा के ले गया, आपको बोलोगे मैं बैठ के चला जाऊंगा, गन दिखा दिया आधे रास्ते में तो क्या करोगे, उतार के चला जाएगा गाड़ी लेके, रोते रह जाओगे और डीलर फिर आपको गांथेगा अच्छे से। ठीक है, यूटिलाइज डीलरशिप सेल्स कंट्रोल एंड फॉलो अप सिस्टम, तो जो भी डीलरशिप सेल्स जो भी टारगेट है उसको कंप्लीट करना, फॉलो अप लेना कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना माल बिका, कितना नहीं बिका, कौन सा मॉडल ज्यादा बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए क्योंकि नई कस्टमर ये भी आपको पूछते हैं कि आपके शोरूम का बेस्ट सेल गाड़ी कौन सा है, कौन सी गाड़ी नहीं बिक रही है, ये सबका जानकारी आपको होगा तभी तो कस्टमर को बता पाओगे। एग्जिबिट्स हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लाइक कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलो कि सर गाड़ी आपको डिलीवर मिल जाएगी, पूरा करके हम देंगे, पूरी फिटिंग करके देंगे, आपको कोई नहीं देगा, इसके साथ साथ हम आपको मतलब कमिटमेंट देना कि सर कुछ भी दिक्कत होगा मैं खड़ा हूँ, मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, आप कॉल कर देना, कट पहुंच जाऊंगा, कट पे आदमी भेज दूंगा, मैकेनिक भेज दूंगा, ऐसे कमिटमेंट करना ताकि कस्टमर और ज्यादा आपसे सेटिस्फाई हो पाए। knows and understand the central state and local laws which govern retail automobiles, अब गाड़ी बेचने के लिए कुछ गवर्नमेंट रूल्स भी होते हैं, लाइक स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, कि सर अगर आपने अब गाड़ी परचेस मान लो कर लिया, सर इसका नंबर प्लेट अभी नहीं मिला है तो आप गाड़ी लॉन्ग टूर पे मत ले जाना, है ना, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी कस्टमर को बताना ताकि वो भी सेफली चीजों को समझ पाए कि अभी आपकी गाड़ी का ये नंबर प्लेट नहीं आया है, लाइसेंस आरसी नहीं बना है, अभी कुछ दिन वेट कीजिए, आपको जाके बनवाना पड़ेगा, हर चीज में हेल्प करना जब तक वो गाड़ी तो बंदा पूरी तरीके से उसके नाम पे हो ना जाए तब तक उसके साथ चिपके रहना है। ठीक है, एस्टेब्लिश पर्सनल इनकम गोल दैट आर कंसिस्टेंट विद डीलरशिप स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी या डाइवर्स स्ट्रेटजी टू मीट दिस गोल, सिर्फ अपना ही नहीं, सिर्फ माली बेचने में नहीं लगा, अपने खुद के ग्रोथ में भी आगे बढ़िए, खुद के ग्रोथ को भी आगे बढ़ाना, साथ ही साथ डीलर की भी ग्रोथ की, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यू स्ट्रेटजी बॉस बना रहा है, किस तरीके से कार को सेल किया जाए, मार्केट में जाकर कार को बेचा जाए, कार को फ्री टेस्ट ड्राइव दिया जाए मार्केट में जा जाकर ताकि ज्यादा ज्यादा लोग हमारे डीलर्स पे आए, ये सब चीजों का ध्यान रखना, उन बॉस के डीलर या शोरूम के गोल्स को कवर अप करना, पूरा करना, ये सब चीजें भी आपको पता होना चाहिए। अटेंड प्रोडक्ट एंड सेल्स ट्रेनिंग कोर्स रिक्वेस्ट बाय द सेल्स मैनेजर, जब सेल्स मैनेजर आपको कोई ट्रेनिंग पे भेजे, लाइक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, लाइक कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है इस गाड़ी में, तो ऐसी ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें क्योंकि इन ट्रेनिंग्स में सीखने को मिलता है, क्योंकि आपको कैसे पता, आप कोई कस्टमर आ गया एबीएस के बारे में पूछ दिया, हाइड्रोलिक के बारे में, ऑटोमेटिक गियर के बारे में पूछ दिया, तो कैसे हो, जब आपकी जानकारी होगी तभी तो बता पाओगे। तो जब भी आजकल पता है हर एक महीने में कोई नई कार कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है तो आपको उस टेक्नोलॉजी की जानकारी तो होनी चाहिए, तो ऐसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेल्स ट्रेनिंग कोर्सेज को अटेंड जरूर करना चाहिए, मीटिंग अटेंड करना चाहिए जिससे आपको ये सबकी जानकारी रहेगा और आप अप टू डेट दिन पर दिन रहोगे। नेक्स्ट है कीप्स
एब्रेस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट फीचर्स एसेसरीज जैसे कि बताया, एंड उनके बेनिफिट, कस्टमर को क्या उससे फायदा मिल सकता है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, कस्टमर को उस टेक्नोलॉजी से क्या फायदा होगा, ये सब चीजें उनको एक्सप्लेन करना, बताना। नो एंड अंडरस्टैंड इक्विटी एंड वैल्यूज, इज एबल टू एक्सप्लेन डिप्रिसिएशन ऑफ द कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब कि भाई कार अगर आपने लिया है तो उसमें उनके पैसे, लाइक अभी आप 4 लाख जमा कर दीजिए, बाकी आपको इंश्योरेंस हम करा देंगे जिसमें ऐसे ऐसे आपको मिलेगा, हर महीने आपका इतना 6-7 हज़ार रुपए ईएमआई रहेगा, ये फायदा रहेगा। उनके इक्विटी को समझाना, उनके वैल्यूज, कार की वैल्यूज को बताना कि अगर सर ये गाड़ी अभी आप नहीं लोगे, ये मॉडल लोगे तो आज 10 साल बाद भी अगर आप बेचोगे ना, 8 लाख की गाड़ी है, 10 साल के बाद भी बेचोगे ना, सर इस गाड़ी की इतनी मार्केट वैल्यू है कि 10 साल बाद भी अगर आप इस गाड़ी को बेचोगे ना, तो ये आपकी 8 लाख की गाड़ी कम से कम 5-6 लाख में बिक ही जाएगी। तो ऐसे चीजों को एक्सप्लेन करना। एंश्योर दैट द सेल्स मैनेजर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ईच कस्टमर। ये चीज भी ध्यान रखना कि ये नहीं कि आप कोई कस्टमर आया आप ही डील कर लिए एज अ सेल पर्सन, नहीं, आपको अपने मैनेजर से भी मिलवाना है, ताकि मैनेजर को भी तो पता रहे सर ये दोनों को मैंने कार दिखा दिया है, ये लेना चाहते हैं, तो भाई सेल्स मैनेजर को भी लगेगा हाँ भाई इसने अच्छा बात किया है, तभी तो मतलब सेल्स मैनेजर को भी पता होना चाहिए क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है। टर्न 100% ऑफ क्लोज्ड डील टू फाइनेंस एंड इंश्योरेंस मैनेजर along with the properly completed paperwork। लाइक जो भी कस्टमर गाड़ी वगैरह खरीद लेता है तो उनको पेपर वर्क में हेल्प करना, जो भी इंश्योरेंस वगैरह लेना चाहते हैं वो उनमें हेल्प करना। राइट्स कंप्लीट सेल्स ऑर्डर एंड प्रोसेस पेपर वर्क इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश डीलरशिप पॉलिसी। जो भी आपकी शोरूम की पॉलिसीज है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना माल बिका है, कौन सा माल बचा है, उसकी पेपर वर्किंग क्या है, कहाँ तक पहुंची है वो कस्टमर की पेपर वर्क कहाँ तक, ये सब चीज का ध्यान रखना। प्रिपेयर सोल्ड व्हीकल फॉर कस्टमर डिलीवरी प्रियर टू कस्टमर अराइवल। लाइक अगर कोई गाड़ी बिक गई है तो कस्टमर तक उसको पहुंचाना। लाइक अब किसी कस्टमर आता है, कई बार ऐसा होता है कि शोरूम में गाड़ी खड़ी होती है, आप घूम तो सब, बट वो ऑर्डर 1 महीने बाद वो गाड़ी डिलीवर होता है, तो सही टाइम पे उसको गाड़ी डिलीवर हो जाए, सही सलामत डिलीवर हो जाए, कस्टमर को कांटेक्ट में रखे रहना। सर बस फोन करते रहना, सर सब कुछ हो गया है, आपकी गाड़ी तो निकलने वाली है, सर आपकी गाड़ी आधे रास्ते में आ गई है, सर आपकी गाड़ी शोरूम पे आ गई है, कल तो हम आपके घर पे पहुंचा देंगे, अगर आप खुद आना चाहते हो शोरूम तो आ जाइए। इस तरीके से कस्टमर को एंगेज करके रखना जब तक गाड़ी उसके हैंडओवर ना कर दें। ठीक है। डिलीवर्स व्हीकल्स टू कस्टमर एंश्योरिंग दैट कस्टमर अंडरस्टैंड द व्हीकल ऑपरेटिंग फीचर्स वारंटी एंड पेपर वर्क। भाई जब कस्टमर को आप गाड़ी डिलीवर कर दें, ये नहीं डिलीवर करने के बाद काम खत्म हो गया, नहीं, डिलीवर करने के बाद कस्टमर को गाड़ी काम कैसे करता है, उसके अंदर बैठ के उसके टेक्नोलॉजिकल टर्म को समझाना, इस बटन से ये होता है, ये गियर ऐसे लगता है, उनको मतलब समझाना चीजें, वारंटी के बारे में, पेपर वर्क के बारे में समझाना, ये सब भी आपको करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस कस्टमर टू सर्विस डिपार्टमेंट पर्सनल टू एम्फाइज टू देम द क्वालिटी एंड एफिशिएंट सर्विस रिपेयर मेंटेनेंस। ठीक है। फिर आप अगर आपके डीलर शॉप में सर्विसिंग भी प्रोवाइड होता है, मेंटेनेंस, गाड़ी वगैरह रिपेयर भी करते हैं, तो उन कस्टमर को उन सेक्टर में भी लेके जाना, अपने उस फील्ड में भी, सर देखिए हमारे यहाँ जो भी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, रिपेयर चलती है, हमारे यहाँ ट्रेंड प्रोफेशनल हैं, अगर आप हमारे यहाँ से गाड़ी खरीदते हैं तो 2 सर्विसिंग फ्री आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आप फ्री में आप अपना आकर अपनी गाड़ी को यहाँ रिपेयर करा सकते हो, मेंटेनेंस करा सकते हो, ये सब चीज़ें बताना। फर्स्ट सर्विस अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, लाइक गाड़ी ले गया बंदा, तो होता है ना, जैसे बाइक वगैरह में क्या होता है, 1000 किलोमीटर बाइक चल गई, 1000 किलोमीटर के बाद क्या होगा, आप जब उसी सर्विस सेंटर पे आओगे डीलर के पास, तो वो आपको फिर गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह फ्री देता है। तो शेड्यूल करना कि कब इनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा। अगर बंदा कार लेकर गया है तो आपको एक अंदाजा, सर आपकी गाड़ी 5000 किलोमीटर चल गई क्या, तो कस्टमर बोलेगा हाँ सर चल गई, तो सर आपका सर्विसिंग का टाइम आ गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसिंग है हमारे डीलर में, आपको बताया था ना, आप आ जाइए गाड़ी लेकर, या हम अपने आदमी भेज दें सर आपके पास। इस तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड करना। भाई सिर्फ माल बेचने से नहीं होता, कस्टमर से लंबे समय तक एक रिश्ता बना के रखना पड़ता है। अगर आपने एक 10-15 लाख की गाड़ी बेची है तो भाई क्या पता दोबारा वो कस्टमर आए, क्या पता अपने दोस्तों के साथ आए, अपने आस पड़ोसों को शेयर करे, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है एज अ सेल्स पर्सन। ठीक है। उसके बाद फॉलो अप लेना पोस्ट डिलीवरी आइटम, जब आइटम डिलीवर हो जाए उसके बाद क्या करना कि उनसे फीडबैक लेना, सर आपको कैसा लगा, हमारी सर्विस कैसी लगी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैसे लगे हैं, हमारे प्राइस कैसे लगे, हमारे टेक्नोलॉजी टर्म कैसा लगा, इन सब चीज का फीडबैक लेना। मेंटेन्स एंड ऑनर फॉलो अप सिस्टम दैट एनकरेज रिपीट एंड रेफरल बिजनेस कंट्रीब्यूट टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। भाई कस्टमर को ऑफर्स भी प्रोवाइड करें कि सर अगर आपको मैं एक कूपन दे रहा हूँ, ये कूपन अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो तो वो गाड़ी खरीदेगा तो आपको इतना बोनस मिलेगा। तो जैसे प्रोडक्ट सेलिंग होता है ना, एफिलिएट मार्केटिंग, वैसे उनको प्रोवाइड करना। मेंटेन अ प्रोस्पेक्ट डेवलपमेंट सिस्टम, एक पूरा का पूरा सिस्टम बना के रखे कस्टमर के साथ लंबे समय तक, ताकि क्या हो, कस्टमर बार बार आए, अपने दोस्तों के साथ आए, आपकी डीलर से गाड़ी खरीदे, आपसे ही चीजें खरीदे, मेंटेनेंस कराए, बाहर मैकेनिक के पास ना जाए, आपके सर्विस सेंटर पे आके काम कराए। ये सब चीजों का ख्याल रखना। रिव्यू करना, कस्टमर क्या सेटिस्फाई है नहीं है, एनालाइज एक्शन एंड
each day, week, month, year to determine how the better utilize time and plan more effectively. आपको प्लान करना है कि भाई ईच डे जो कस्टमर आ रहे हैं, हर हफ्ते या हर महीने जो कस्टमर आ रहे हैं, कितना सामान ले जा रहे हैं, प्रोडक्ट फीडबैक क्या है, उनका रिप्रेजेंटेटिव फीडबैक क्या है, इनको डाटा में इकट्ठा करके रखना, जिससे क्या हो आप उनको समझकर अपने सर्विस को और बेहतर बना पाए। ठीक है, सेल्स मीटिंग्स को अटेंड करना कि भाई क्या कितना माल बिका है, नहीं बिका है, कौन सा माल नहीं बिक रहा है, उसको कैसे बेचा जाए, इन सब चीज़ों में ध्यान रखना। मेंटेन अ वेल ग्रूम्ड एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस आप बना के रखें। भाई जाहिर सी बात है, भाई प्रोफेशनल रहो, जितना ज़्यादा प्रोफेशनल रहोगे सामने वाले से उतना अच्छी पॉजिटिव बॉन्डिंग बनेगी। पॉजिटिव वाइब प्लस पॉजिटिव क्या बोलते बॉन्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्स पर्सन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब इसका एक एग्जांपल है, दिस पॉइंट शुड बी अंडरस्टूड एंड फॉलोड बाय द सेल्स पर्सनल। तो जितने भी सेल्स पर्सनल्स होते हैं, इनको इन जितने पॉइंट्स मैंने अभी समझाया ना, ये सारे पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। दे विल बी हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। ये सारे पॉइंट्स उनको हेल्प करेगा अपना ड्यूटी करने के लिए। ठीक है, अ स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन इज गिवन हियर, स्टूडेंट शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अभी मैं आपके सामने ना एक सेल्समैन की स्टोरी सुना रहा हूँ। ठीक है, इस सेल्समैन की स्टोरी सुनकर आप इसके क्या मोरल वैल्यूज आप निकाल रहे हो, क्या समझ में आ रहा है, आप वीडियो के लास्ट में और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना। ये जो स्टोरी है आपके बुक में भी बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, उसी को मैं थोड़ा एनिमेशन फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो स्टोरी शुरू यहाँ से होती है कि एक इन वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेल्स शॉप एट दिल्ली, दिल्ली में एक वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या डीलरशिप है। एक कस्टमर एंटर करता है शॉप में, started shouting that the shop had supplied a defective piece of radio, this radio was not working। ठीक है, तो भाई क्या कह रहा है कि एक दिल्ली में एक बहुत ही नामी गामी एक शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, उस शोरूम में एक पर्सन अंदर आता है और हल्ला गुल्ला मचाना चालू करता है। वो बोलता है कि अरे यार मैंने तुम्हारे पास से ये रेडियो खरीदा था और ये रेडियो खराब है, डिफेक्टिव पीस तुम दे दिए हो, तुम्हारा रेडियो काम नहीं कर रहा है। हल्ला मचाने लग गए। अब जब तुम हल्ला मचाने लग गए तो हुआ क्या, तो जो हियरिंग हिज लाउड वॉइस, सीनियर सेल्स मैनेजर मिस्टर जॉन केम टू हिम एंड आस्क्ड व्हाट द प्रॉब्लम वाज। तो जब ये हल्ला गुल्ला सुना तो जो सीनियर सेल मैनेजर था वो आया, जिसका नाम मिस्टर जॉन था, वो आया और उस कस्टमर से पूछता है कि हेलो सर, आपको क्या दिक्कत हो गई, आप मुझे बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कस्टमर गुस्से में बोलता है, द कस्टमर स्टार्टेड शाउटिंग अगेन एंड सेइंग दैट द शॉप हैव गिव रॉन्ग पीस व्हिच वाज नॉट वर्किंग। तो कस्टमर वो गुस्से में बोलता है कि अरे यार तुम्हारे शॉप वाले ने गलत रेडियो दे दिया, वो रेडियो काम ही नहीं कर रहा है, गुस्से से ये बोलता है। ठीक है, ही वॉज आस्किंग फॉर रिप्लेसमेंट, और क्या वो कस्टमर बोलता है कि अब ये प्रोडक्ट को तुम वापस करो, नया प्रोडक्ट दो इसकी जगह पे, एज इट वॉज द पॉलिसी ऑफ शॉप टू रिटर्न अ पीस विद इन 30 डेज इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि शॉप वादा करता है कि इस शॉप से जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदोगे ना, 30 दिन के अंदर अगर कोई भी दिक्कत है तो आप उसको वापस कर सकते हो, हम उसके बदले नए प्रोडक्ट आपको देंगे। ठीक है, फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। इसलिए ये कस्टमर जो था, ये जो हमारा कस्टमर था, ये बहुत एंग्री था क्योंकि इसने जो रेडियो लिया था, ये रेडियो खराब था, काम नहीं कर रहा था, तो वो आकर इसलिए शाउटिंग कर रहा था। अब भाई जब उसने बोला ये चीज, तो देखो मिस्टर जॉन टोल्ड द कस्टमर दैट ही एग्री विथ हिम। तो मिस्टर जॉन ने बोला ओके सर, कोई बात नहीं है, आपका रेडियो खराब हो गया तो हम उसको बदल देंगे, बट वुड लाइक टू चेक द रेडियो फर्स्ट टू विच द कस्टमर एग्रीड। तो जॉन ने बोला कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं आपका रेडियो हम बदल देंगे, कोई इशू नहीं, आपका रेडियो खराब है तो हम नया रेडियो आप उसकी जगह पे देंगे, लेकिन सर क्या मैं आपका रेडियो एक बार देख सकता हूँ क्या, चेक कर सकता हूँ क्या? तो कस्टमर बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए ये रेडियो काम नहीं कर रहा है, एक बार आप चेक करके देखिए। तो भाई जॉन देख रहे हो कितने अच्छी तरीके से डील कर रहा है, इतने गुस्से में था कस्टमर, उसको कितना काम डाउन किया और फिर उनको बोला कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, रेडियो खराब है तो नया रेडियो हम आपको देंगे। बट उसी में बीच में गेम भी खेल दिया, उसने बोला सर क्या मैं आपका रेडियो थोड़ा देख सकता हूँ कि वो क्या दिक्कत कर रहा है ना? तो भाई नया प्रोडक्ट देना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर वो प्रोडक्ट रिपेयर हो सकता है तो उसको रिपेयर करके ज्यादा देना बेहतर है, नया देना यानी एक कस्टमर गंवाना, लाइक दैट। ठीक है, लॉस हो जाता है। तो कितने प्यार से उसने बोला कि क्या अरे मैं आपकी रेडियो चेक कर सकता हूँ क्या? तो कस्टमर बोलता है ठीक है। तो फिर जॉन क्या करता है, ही चेक द रेडियो एंड फाउंड दैट बैटरी ऑफ द रेडियो वाज फिटेड इन द रिवर्स डायरेक्शन। हाँ भाई, जॉन देखता है कि भैया अंकल ने जो बैटरी रेडियो में लगाया था उल्टा बैटरी लगाया था, इसलिए रेडियो काम नहीं कर रहा था। ही फिटेड बैटरी प्रॉपर्ली एंड द रेडियो स्टार्ट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो उसने क्या किया, बैटरी को सीधा लगाया जॉन ने, जो जॉन था
जो जॉन था उसने बैटरी को सीधा लगाया रेडियो में और जो रेडियो था स्टार्ट वर्किंग, रेडियो स्टार्ट होने हो गया। अब इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स पर्सन होते हैं, अरे सर आपको आता जाता है नहीं, बैटरी लगाने तो आपको आता नहीं, जबरदस्ती का हल्ला मचा रहे, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं जिसमें कस्टमर और भड़क जाता है। लेकिन ये जॉन नहीं भड़का, बैटरी सीधा लगाया सर। उसके बाद क्या बोला, जॉन ऑफर्ड द कस्टमर 1 सेट ऑफ एक्स्ट्रा बैटरी। जॉन बोला कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं था, आप बैटरी उल्टा लगाए थे, मैंने बैटरी सीधा लगा दिया है, रेडियो काम कर रहा है, कोई बात नहीं सर, होता है। मैं आपको, आप इतनी दूर से आए हो तो थोड़ा चाय पानी पी लीजिए, और साथ ही साथ सर मैं आपको 2 सेट ऑफ एक्स्ट्रा बैटरी भी दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप फ्यूचर में बैटरी लगा लीजिएगा, है ना, 2 सेट फ्री में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब नया रेडियो देने से अच्छा है कि 2 बैटरी दे दो। सोच रहे हो दिमाग जॉन का, सेल पर्सन कितने अच्छे से एक गुस्से वाले कस्टमर के ये इसने डील किया, ठीक है। कस्टमर वाज वेरी हैप्पी। अब देखो कस्टमर बहुत ज्यादा खुश हुआ। ही परचेज 2 एडिशनल से, मतलब 2 एक्स्ट्रा बैटरी उसने परचेज भी कर लिया खुश होकर। कस्टमर थैंक द मैनेजर फॉर गिविंग हिम ड्यू अटेंशन, और उसने बोला थैंक यू सर, आपने मेरे पास आया, आप मेरी हेल्प किए, इसके लिए कस्टमर ने थैंक यू किया। इसके बाद की कहानी, आफ्टर 20 डे सेम कस्टमर केम टू द शॉप विथ हिज नेफ्यू। सेम कस्टमर जो था ना, अपने नेफ्यू के साथ उस शॉप में आया, ठीक है, और उसने बताया कि ये देखो ये है मिस्टर जॉन, टोल्ड दैट ही वाज अ सेफ हैंड, और बताया कि ये बहुत अच्छे इंसान है, इनसे इनको यहाँ से प्रोडक्ट लेना कोई दिक्कत नहीं। जॉन इतने अच्छे इंसान, अगर प्रोडक्ट में दिक्कत, मतलब वो जॉन ने इतना अच्छा उनको डील किया था कि वो सेम पर्सन जब अपने नेफ्यू के साथ आया तो उस नेफ्यू को बोलने लगे कि मिलो, हेलो, जो भी नेफ्यू है उनका, मिलो यार, ये जॉन है, बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत अच्छे से ये अपना माल बेचते हैं, तुम सेफ हैंड में हो, कुछ भी सामान यहाँ से लोगे तुमको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भी दिक्कत होगा जॉन है, इनको फोन कर लेना, सब डील कर देंगे। मतलब तुम देखो कि इतना खुश कर दिया था कि इस बार वो अपने नेफ्यू को लेकर आया, उनको आके बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा दुकान है, ये सेल्स पर्सन बहुत अच्छे हैं, है ना। हिज नेफ्यू परचेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 5 लाख का उसने इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा। इसका मतलब क्या समझ में आया, मतलब गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर एंश्योर्ड गुड सेल फॉर द आउटलेट। तो तुम कस्टमर से जितना अच्छा रिलेशन बनाओगे, कस्टमर उतना अच्छा आपको आउटलेट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि वो मान लो एक, अभी तो एक कस्टमर आपने खुश कर दिया, क्या पता जब वो घर गया अपने आस पड़ोस को बताया, वहां के लोग और आए, इस तरीके से एक इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट भी होता है, ठीक है। तो इसके साथ होता है हमारा कस्टमर सर्विस की पूरी का पूरा चैप्टर खत्म। आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।